आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो नई सरकार के गठन पर मंथन के लिए दून में जुट रहे दिग्गज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए 3 दिन का समय बचा है। एक ओर जहां वोटों की गिनती की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो दूसरी ओर जनादेश के बाद नई सरकार के गठन की रणनीति बनाने के लिए राजधानी देहरादून में प्रमुख सियासी दलों के दिग्गजों का जमावड़ा होने लगा है। फिलहाल चुनावी नतीजों के पक्ष में आने का दावा करने वाले दल बहुत आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा की अहम बैठक आज, सभी दिग्गज होंगे शामिल। तो विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर के भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक 7 मार्च को होगी। ऑपरेशन गंगा 8 उड़ानों से आज आएंगे 1500 भारतीय। तो भारतीय उड्डयन मंत्रालय ने रविवार को कहा कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों से सोमवार को 8 उड़ानों से 1500 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। दरअसल रूसी सैन्य कार्रवाई के कारण यूक्रेन का उड़ान क्षेत्र 24 फरवरी से ही बंद है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत। तो मैन ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा के जादुई खेल से भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में तीसरे ही दिन पारी एवं 222 रन से हरा दिया। पहली पारी में 174 रन पर लुढ़की श्रीलंका टीम ने एक ही दिन में 16 विकेट गंवाए। दूसरी पारी में रविवार को मेहमान टीम 178 रन ही बना सकी। पाकिस्तान को लगातार चौथी बार मात। तो महिला क्रिकेट विश्व कप मिताली की टीम 107 रन से रही विजयी। तो न्यूजीलैंड में खेले जा रहे महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप में बेटियों ने धमाकेदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। गत उपविजेता भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 107 रन से करारी मात दी। यूपी में आखिरी चरण का मतदान आज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। ऑपरेशन गंगा का अंतिम दौर सूमी अभी चुनौती। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारतीय दूतावास ने रविवार को ऑपरेशन गंगा का अंतिम चरण शुरू किया। हालांकि हमलों के चलते सूमी में छात्रों को निकालना चुनौती बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार छात्रों को निकालने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रविवार को युद्ध विराम नहीं होने से निकासी अभियान में कोई प्रगति नहीं हो सकी। सरकारी स्कूलों को दिलाएंगे सीबीएसई की मान्यता। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्रदेश के 100% सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की मान्यता दिलाई जाएगी, ताकि अभिभावकों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए महंगे स्कूलों में न जाना पड़े। अमूल के बाद दूसरे ब्रांडों ने भी महंगा किया दूध। तो अमूल के बाद अन्य प्रमुख दूध कंपनियों ने भी दूध के दामों में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी कर दी। देहरादून में फुल क्रीम दूध के दाम 62 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। दाम बढ़ने का कारण पैकेजिंग, वितरण, ईंधन की महंगाई और दूध उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी मानी जा रही है। बीएसएफ जवान ने 4 साथियों को मार खुदकुशी की। तो पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के शिविर में एक जवान ने रविवार को कथित रूप से गोलाबारी कर दी। इसमें बीएसएफ के 4 कर्मियों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान गोलाबारी करने वाले कर्मी की भी मौत हो गई। मतगणना के दिन जिलों में बारिश बर्फबारी। तो मौसम विभाग ने मतगणना वाले दिन यानी 10 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। 11 को इन जिलों में 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। 8 व 9 मार्च को राज्य में मौसम साफ रहेगा। 12 मार्च से राज्य में बारिश में कमी आएगी। वहीं राज्य में कई जगह तापमान में कुछ वृद्धि दर्ज की गई है। दून में अधिकतम तापमान 25.6 रहा, जो सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री के साथ 2 डिग्री अधिक रहा। दून में 9 और 10 मार्च को बादलों की मौजूदगी के साथ बिजली चमकने की संभावना है। अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 28 अगस्त को होगी। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य
सिविल अवर अधिनियम सेवा की मुख्य परीक्षा आगामी 28 अगस्त को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस मुख्य परीक्षा के लिए हरिद्वार और हल्द्वानी में केंद्र बनाया है। आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र चयन और पदों की वरीयता सूची भरने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव कविंद्र सिंह ने रविवार को बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए हल्द्वानी या हरिद्वार परीक्षा केंद्र का चयन और पदों की वरीयता सूची भरने का लिंक 5 मार्च को खोल दिया गया। परीक्षाओं के दिन रेलवे स्टेशन बस अड्डे में खोलें काउंटर। तो मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने रविवार को हरिद्वार लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन एवं परिसर स्थित अन्य ब्लॉकों का औचक निरीक्षण किया। आयोग के निर्माण और नवीनीकरण कार्यों का अनुमोदन किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन परीक्षा कराई जाती है उस दिन रेलवे स्टेशन और बस अड्डे में काउंटर खोले जाएं ताकि परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल तक पहुंचने और परीक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। अवर अधीनस्थ सेवा की परीक्षा 28 अगस्त को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा की मुख्य परीक्षा 28 अगस्त को कराई जाएगी। राज्य में परीक्षा के लिए हरिद्वार और हल्द्वानी को परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र का चयन व पदों की वरीयता सूची भरे जाने के लिए वेबसाइट पर लिंक जारी कर दिया गया है। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। ऑनलाइन आवेदन पत्र की कॉपी, हाई स्कूल प्रमाण पत्र की कॉपी, ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर मार्कशीट, अधिमानी अर्हता, SC ST OBC EWS आरक्षण, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, केंद्र और राज्य प्रस्थान के तहत जुड़े कर्मचारी को वहां से NOC, इसके अलावा किसी भी तरह के आरक्षण आदि से संबंधित प्रमाण पत्रों की कॉपी। यह है पदों की संख्या। तो नायब तहसीलदार के 36 हैं, उप कार्यपाल के 27, पूर्ति निरीक्षक के 28, विपणन निरीक्षक के 50, श्रम प्रवर्तन अधिकारी के 9, आबकारी निरीक्षक के 10, कर निरीक्षक के 2, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2, गन्ना विकास निरीक्षक के 23 और खांडसारी निरीक्षक के 4 पद हैं। वही केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में TGT PGT PRT योगा शिक्षक की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं और 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए इंटरव्यू जो है वो 23 मार्च को होगा। तो PGT में मैथ, CS IP हिस्ट्री की निकली हुई है। साथ ही TGT की बात करें तो मैथ और हिंदी की निकली हुई है। वहीं PGT में पॉलिटिकल साइंस, डांस इंस्ट्रक्टर, काउंसलर की निकली हुई है। इसके साथ ही नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल गेम स्पोर्ट्स की भी निकली हुई है। तो इन सभी के लिए जो इंटरव्यू हैं वो 23 मार्च और 24 मार्च को होंगे। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है dehradunima.kvs.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय NHPC बनवासा में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो PGT यानी स्नातकोत्तर शिक्षक की जो भर्ती निकली हुई इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस के पद खाली हैं और इसके लिए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए 22 मार्च को पहुंचना होगा। वहीं बात करें TGT में संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 मार्च को ही इंटरव्यू होगा। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक के साथ CTET फर्स्ट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसके लिए 23 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल कूद प्रशिक्षक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही यहाँ पर दिया गया कि CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर UTET के चयन पर भी विचार किया जा सकता है और एज जो रखी गई है इसमें 18 से 65 वर्ष रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है kvssangathan.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं या फिर www.banvasa.kvs.ac.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए 7 मार्च यानी आज से लेकर के और 14 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो BECIL में 86 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं BHL में अवसर तो 61 पदों पर भर्ती निकली हुई है। BHL में
इसके लिए अभ्यर्थी 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग में 6421 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें प्रधानाध्यापक के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 12 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में 105 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। जेपीएससी 207 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सिडबी में 100 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। BECIL में 86 लैब असिस्टेंट एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। दून से कटरा के लिए वॉल्वो बस सेवा शुरू। तो कोरोना की तीसरी लहर के कारण अब तक बंद थी दून कटरा वॉल्वो बस। मोबाइल लूट की 2 घटनाओं का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। तो पुलिस ने मोबाइल लूट के 2 मामलों का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवार संग मसूरी घूमने आई किशोरी से दुष्कर्म। तो मथुरा से परिवार के संग मसूरी घूमने के लिए आई किशोरी को मथुरा के ही एक युवक ने देहरादून रेलवे स्टेशन से अगवा कर लिया। आरोपित मथुरा से परिवार का पीछा करते हुए यहां तक पहुंचा था। किशोरी को फरीदाबाद ले जाकर आरोपित ने एक गेस्ट हाउस में रखा और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किशोरी को गेस्ट हाउस में ही छोड़कर दिल्ली चला गया। किशोरी ने किसी तरह घर वालों से संपर्क किया। इसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस ने किशोरी को बरामद किया और आरोपित को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। कोरोना से मौत पर 861 स्वजन को मिलेगा मुआवजा। तो कोरोना से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके स्वजन को उच्चतम न्यायालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के क्रम में 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना है। इसको लेकर के जिलाधिकारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कोरोना से हुई मौत की सूची तलब की थी। प्रदेश में 12 से 15 साल वालों को इसी महीने टीका। तो उत्तराखंड में 12 से लेकर के 15 वर्ष तक की उम्र वाले किशोरों को इसी महीने कोरोना रोधी टीके लगाने की तैयारी है। उत्तराखंड में 12 से 15 वर्ष आयु के किशोरों के टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की 2.5 लाख डोज भेज दी है। संघर्ष समिति ने देशव्यापी हड़ताल का दिया समर्थन। तो उत्तराखंड संयुक्त ट्रेड यूनियंस संघर्ष समिति का सम्मेलन। विजय वर्गीय निशंक की घर पहुंचे, सियासत गरमाई। तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक 3 दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के दून पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ गया है। विजयवर्गीय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच ताज़ा राजनीतिक हालतों पर चर्चा की। आज आने वाले एग्जिट पोल पर सबकी नज़र। तो सोमवार को यूपी में अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सबकी नज़र एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। विभिन्न मीडिया माध्यमों और सर्वे एजेंसियों की ओर से किए गए एग्जिट पोल आज शाम को आ सकते हैं। इससे उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में सियासी हवा का अंदाज़ा लग सकता है। कांग्रेस अब पोस्टल बैलेट पर हाईकोर्ट जाएगी। तो पोस्टल और सर्विस वोटर में धांधली का आरोप लगा रही कांग्रेस ने हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। दून में गहरा सकता है रसोई गैस का संकट, सप्लाई घटी। तो दून में कंपनियों ने अचानक गैस सिलेंडर की सप्लाई घटा दी है। इस कारण देहरादून में गैस का संकट गहरा सकता है। शहर में पहले बुकिंग के दिन मिलने वाली गैस की डिलीवरी में अब 1 से 2 दिन की वेटिंग चल रही है।
शहर में प्रतिदिन 5,000 सिलेंडरों की आपूर्ति कम हो गई है। सप्लाई नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में रसोई गैस की समस्या खड़ी हो सकती है। यह हो सकता है कारण तो कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2050 होने के बाद घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी के चलते माना जा रहा है कि सिलेंडरों की सप्लाई कम आ रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर में हाल ही में 103 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। कोरोना के 30 नए मरीज मिले जबकि 32 ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 30 नए मरीज मिले और 32 ठीक हुए। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार रविवार को बागेश्वर में 2, चंपावत में 1, देहरादून में 20, हरिद्वार में 3, पौड़ी में 2, रुद्रप्रयाग में 2 नए मरीज मिले। उत्तराखंड के 235 छात्र युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए। तो यूक्रेन में अब उत्तराखंड के 17 छात्र ही फंसे हैं। 1-2 दिन में निकलने की संभावना है। 7 साल पुरानी दोस्ती टूटी तो छात्रा को देने लगा बदनाम करने की धमकी। तो 7 वर्ष तक युवती से चली दोस्ती टूटी तो आरोपी इसके बाद सोशल साइटों पर युवती को परेशान करता रहा। निजी पलों के फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। देहरादून से खबर है, किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने पर 66 के चालान किए गए। उत्कृष्ट कार्य पर महिलाएं नवाजी। तुमा की ओर से महिला दिवस के उपलक्ष्य में उमा शक्ति सम्मान समारोह आयोजित की गई। बेस के 18 दैनिक कर्मियों को सेवा समाप्ति के नोटिस। तो कोटद्वार से खबर है, यूजर चार्जेस में भारी कमी का बताया कारण, कर्मचारी परेशान हैं। पुरानी पेंशन आंदोलनकारियों को 10 मार्च का इंतजार है। तो उत्तराखंड में करीब 80,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की मांग कर रहे संगठन अब विधानसभा चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खबर है, रुद्रप्रयाग से भूस्खलन से झालीमठ में मकान जमी दोष, चौक ध्वस्त। तो तलानपुर में की ग्राम पंचायत सारी के राजस्व ग्राम झालीमठ में भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। रविवार को भूस्खलन से यहां एक मकान जमींदोज हो गया, साथ ही चौक का आधा हिस्सा भी ध्वस्त हो गया। वहीं अन्य मकानों में भी गहरी दरारें पड़ गई। खतरे को देखते हुए प्रभावित परिवार मकान छोड़कर अन्यत्र शरण लिए हुए हैं। वही खबर है, टिहरी से संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव। तो 7 दिन पूर्व गुमशुदा हुए दत्यूड़ सुक्तियाना बाजार निवासी एक युवक का शव रविवार को थापला गांव के समीप पेड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी से लटका मिला। शव के आसपास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी भेज दिया है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। वही खबर है, श्रीनगर से शराब के साथ 2 लोग पकड़े गए। उत्तरकाशी से खबर है, बाइक चोरी के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है, कोटद्वार से सीमेंट से भरा ट्रक खाई में गिरने से 5 लोग घायल हो गए। तो कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर कोटद्वार डुगड्डा के बीच 5वें मील के पास रविवार तड़के एक सीमेंट से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया, जिसमें ट्रक में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही खबर है, यह गुप्तकाशी से अंधेरे के कारण खाई में गिरा वाहन चालक की मौत। तो छेनागाड़ से अपने घर की तरफ जा रही एक मैक्स अंधेरा होने के कारण मयाली गुप्तकाशी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय और रुद्रप्रयाग भेज दिया है। वही खबर है, यह नई टिहरी से बिना लाइसेंस सामान बेचने पर 8 दुकानदारों को नोटिस दिया गया। किशोरी से छेड़खानी में ग्राम प्रधान समेत 2 पर केस दर्ज किया गया है। तो पौड़ी से खबर आई है, गृह विज्ञान की परीक्षा में बनाए गढ़वाली व्यंजन। तो उत्तरकाशी से खबर है, विकासखंड चिन्याली सौण के जीआईसी रोतेल में हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा के तहत आयोजित गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा में गढ़ भोज को शामिल किया गया है। वही खबर है, पौड़ी से अब मंदिर से भगवान नरसिंह की मूर्ति चोरी मुकदमा दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर मार्च तक बन जाएगा फाइबर का ब्रह्म कमल। तो बद्रीनाथ हाईवे पर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को फाइबर के ब्रह्म कमल के भी दीदार होंगे।
स्नो सोइंग में बलवंत व प्रिंस और स्काई रनिंग में प्रीतम और प्रिया प्रथम। तो ओली में पहली बार 2 दिवसीय स्नो सोइंग और स्काई स्नो ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ प्रतिभाग करते हुए दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में 186 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 12 महिला खिलाड़ी भी थी। इस दौरान हुए स्नो सोइंग में बलवंत व प्रिंस और स्काई रनिंग में प्रीतम व प्रिया प्रथम रहे। पीसीएसजे परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लागू रहेगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई जा रही न्यायिक सेवा सिविल जज की परीक्षा को देखते हुए 13 मार्च को परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर क्षेत्र में धारा 144 रहेगी। पानी के टैंकर की टक्कर लगने से मजदूर की मौत। तो देहरादून से खबर है, ये पानी के टैंकर की टक्कर से मजदूर की मौत हो गई। मजदूर साइकिल पर अपने घर की ओर जा रहा था। पुलिस ने मजदूर के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं खबर है, देहरादून से साइबर ठाकुर ने खाते से निकाले 1,90,000 रुपए। प्रेमी युगल फरार, गांव में पीएससी तैनात। तो हरिद्वार से खबर है, सिडकुल थाना क्षेत्र के एक गांव का प्रेमी युगल फरार हो गया। युवती के पिता की तर्ज पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी और युवती की तलाश में दबिशें दे रही है। चक्राता से 6.68 लाख के नकली नोट बरामद। तो व्यापारियों की सतर्कता के चलते उत्तराखंड पुलिस के हाथे चढ़े दिल्ली निवासी महिला और पुरुष के पास से 6.68 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। दून में भी खपाए गए जाली नोट। मानक सिद्ध मंदिर में चलाया सफाई अभियान। वही खबर है, ऋषिकेश से जल पुलिस ने बचाई गंगा में डूब रहे बच्चे की जान। तो गंगा में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आ गया था बच्चा। होली पर ट्रेनों में बेहद कम यात्री कर पाएंगे सफ़र। तो देहरादून से संचालित होने वाली ज़्यादातर ट्रेनों के साधारण कोच के आरक्षण की व्यवस्था लागू होने से यात्रियों की आवाजाही में दिक्कत खड़ी हो गई है। मतगणना से पहले दून में फिर जुटेगा एआईसीसी का कुनबा। तो पार्टी कार्यालय में कंट्रोल रूम, तो शहर के होटल में बनेगा वॉर रूम। सरकारी स्कूलों में एक साल में बढ़े 56,000 से अधिक छात्र। तो प्रदेश में कोविड काल में लोगों की मुश्किल बढ़ने के साथ ही सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या भी बढ़ी है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के मुताबिक एक साल में रिकॉर्ड 56,172 छात्र बढ़े हैं। राफ्टिंग में लगी हर तीसरी गाड़ी बिना फिटनेस के भर रहे फनाटा। तो पर्यटकों के साथ अनहोनी की आशंका, परिवहन विभाग नहीं कर पा रहा है कार्रवाई। नेपाली फॉर्म फ्लाईओवर की अप्रोच रोड धंसी, रोकनी पड़ी वाहनों की आवाजाही। तो नेपाली फॉर्म फ्लाईओवर के निर्माण पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। फ्लाईओवर की अप्रोच धंस गई है। अप्रोच रोड धंसने के बाद एनएचआई देहरादून डिवीज़न के अधिकारी लीपापोती में जुट गए हैं। अप्रोच रोड बैठने के बाद वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। वहीं खबर है, देहरादून से मोबाइल फ़ोन लूट में 2 को दबोचा गया। परीक्षा के डर से भागे किशोर में जयपुर में मिले। तो कोतवाली पुलिस ने ऋषिकेश से लापता हुए 2 किशोरों को 72 घंटे में जयपुर से बरामद कर लिया। दोनों किशोर राजस्थान में होटल में काम की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों किशोरों को परिजनों को सौंप दिया है। रणजी ट्रॉफी उत्तराखंड क्वार्टर फाइनल में। तो दूसरी बार उत्तराखंड की टीम पहुंची क्वार्टर फाइनल में। 2018-19 में भी पहुंची थी। परीक्षा तिथि में बदलाव। तो एचएनवी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीए पंचम सेमेस्टर स्किल इन्हांसमेंट प्रश्न पत्र की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया। विश्वविद्यालय के पीआरओ आशुतोष बगुणा ने बताया कि उक्त परीक्षा पूर्व में 31 मार्च को होनी थी। अब यह परीक्षा 5 अप्रैल को सुबह 8 से 10 बजे की पाली में होगी। आँखों में दर्द, रोशनी के आसपास रंग दिखे तो हो जाएं सावधान। तो विश्व ल्यूकोमा सप्ताह दून अस्पताल में डॉक्टरों ने चिताया। पैरामेडिकल्स की ओर से ल्यूकोमा वॉक का आयोजन किया गया। नतीजों से पहले ही जोड़ तोड़ का शोर। तो 10 मार्च को ईवीएम से नतीजे
निकलेंगे, लेकिन इससे पहले ही सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का शोर शुरू हो गया है। वन विभाग को पता नहीं प्रदेश में कितने गिद्ध बचे, तो वर्ष 2005 के बाद नहीं हुई है गणना। वेबसाइट में भी डाटा अपडेट नहीं है। बात कर हरिद्वार की खबरों की, तो जन औषधि केंद्रों से नहीं मिल रही सस्ती दवाएं, तो हरिद्वार में खुले हैं 30 जन औषधि केंद्र। सरकारी अस्पतालों के केंद्र में दवाएं तक नहीं हैं। लिटिल मास्टर शो में 12 मार्च को दिखेगा अथर्व, तो उत्तरी हरिद्वार के अथर्व अग्रवाल ने डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर शो में गोल्डन विंग्स पाकर टॉप 15 में जगह बनाई है। बी प्रमाण पत्र के लिए 623 कैडेट ने दी परीक्षा, तो बीएसएम इंटर कॉलेज प्रांगण में शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा। महिलाओं ने आंदोलनों में निभाई अहम भूमिका, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न संगठनों की गोष्ठियां जुलूस निकाले। वहीं खबर है, पथरी से पुलिस से हाथापाई करने के आरोप में 32 पर केस दर्ज किया गया। वही खबर है, ये हल्द्वानी से मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजे की मांग, तो मुआवजे की मांग को लेकर के परिजनों ने मजदूर का 100 घंटों घर के सामने रखकर विरोध किया। पुलिस अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हुए। वही खबर है, हल्द्वानी से एक ट्रक लकड़ी पकड़ी गई, चालक गिरफ्तार, तो काठगोदाम पुलिस ने हेड़ा खान मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक लकड़ी बरामद की है। वही खबर है, हल्द्वानी से यूक्रेन में फंसे छात्र का पता नहीं, तो यूक्रेन के खार्किव में फंसे जिले के एक एमबीबीएस छात्र का पता नहीं चल सका। नशे में डूब रहा कुमाऊं का युवा, तो नशा छुड़ाने के लिए त्रिस्तरीय प्रयास जरूरी। कुमाऊं में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो तैयारियों की समीक्षा अपार, लेकिन काम शुरू होने का नहीं खत्म हो पाया इंतजार। तो जिलाधिकारी से मुख्यमंत्री तक ने की थी मां पूर्णागिरी धाम मेले की तैयारियों की समीक्षा। वही खबर है, गरुड़ बागेश्वर से महिला ने जहर गटका बच्ची को भी पिलाया, तो यहाँ कोठो रामपुर गांव में एक महिला ने जहर गटक अपनी 11 माह की मासूम बेटी को भी जहर पिला दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। महिला अस्पताल में उपचाराधीन है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते महिला ने यह कदम उठाया। वही खबर है, पिथौरागढ़ से नाबालिग बरामद, 2 लड़कों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। तो जाजर देवल क्षेत्र से लापता नाबालिग को पुलिस ने रविवार को रावल गांव क्षेत्र से बरामद कर लिया। पूछताछ में नाबालिग ने 2 लड़कों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अल्मोड़ा जिला कारागार में शुरू हुआ जेल रेडियो, तो सदाबहार गीतों से कैदियों का हो रहा है मनोरंजन। वही खबर है, अल्मोड़ा से 8 किलो गांजे के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। मनीला अल्मोड़ा से खबर आई है, गर्मी से पहले ही जल संकट, तो मनीला बरकिंडा पंपिंग योजना की सप्लाई बंद। बाजार क्षेत्र में पानी नहीं मिलने से व्यापारी परेशान हैं। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो ट्रक की चपेट में आकर के हुई मौत, नहीं हो पाई शिनाख्त। तो सड़क पर जा रहे युवक को अनियंत्रित ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक के पहिए के नीचे आकर युवक का सिर कुचल गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है, दिनेशपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में मछली विक्रेता की मौत, फंदे पर लटका मिला शव। अभी खाई पंखे की हवा तो खानी पड़ सकती है दवा, तो बदलते मौसम के साथ ही अस्पतालों में बढ़ने लगे सर्दी जुकाम के मरीज। सीमांत के चौतरफा महंगाई से जूझ रहे लोग, तो महंगाई के डर से सीमांत में रसोई गैस स्टॉक करने की होड़ लगी है। संकट, भारत चीन व्यापार शुरू होने के आसार नहीं, तो भारत चीन के बीच होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थल व्यापार पर संकट है। लगातार तीसरे साल भी इस कारोबार के शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्णागिरी मेले की अनुमति का इंतजार, तो चुनाव आयोग की अनुमति बगैर मेले के लिए नहीं हो सके टेंडर। मेला प्रशासन ने आयोग को भेजा है पत्र। टनकपुर में दूषित पानी की सप्लाई से आक्रोश है। कुमाऊं रेजिमेंट का जवान हिमांशु 7 दिन से लापता है।
नैनीताल झील में नाव की सवारी 50% तक महंगी होगी। कॉर्बेट फॉल के पास युवक को कार ने मारी टक्कर, मौत। तो रामनगर मार्ग के नया गांव कॉर्बेट फॉल के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली से सामान उतार रहे मजदूर को टक्कर मार दी। मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।